देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं भारत चीन टकराव पर। इस वक्त की 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं? भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया। पॉम्पियो ने कहा, चीन दादागिरी कर रहा है, चाहे भारत सीमा विवाद हो या फिर हांगकांग मसला। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले ना ही हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे कब्जे में है। हमारी 1 इंच जमीन पर कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बैठक में पीएम ने कहा, भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को सबक सिखाकर गए हैं हमारे शहीद। लद्दाख बॉर्डर पर भारत चीन टकराव को लेकर बोले रक्षा मंत्री, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार। चीन से निपटने के लिए भारत तैयार, सीमा पर मिराज सुखोई अलर्ट पर अपाचे चिनूक की तैनाती हुई। गलवान टकराव के बीच भारत चीन के विदेश मंत्री RIC की बैठक में हिस्सा लेंगे। 23 जून को होने वाली इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। बाबा रामदेव ने चीन के खिलाफ जमकर बोला हल्ला, सेलिब्रिटी को दी नसीहत, चीनी सामानों के विज्ञापन करने से तौबा करें। जिनपिंग ने चीनी सेना की ताकत और बढ़ाने का निर्देश दिया। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाएगा। चीन से तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने लेह एयरबेस का दौरा किया। लेह लद्दाख में समय वायुसेना अलर्ट पर है। भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है, LAC पर हाई अलर्ट। लेह के आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर की गश्त बढ़ गई है। हिमाचल के किन्नौर और तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में सेना की गतिविधियां तेज हुई। सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस ने चौकसी बढ़ाई। लेह लद्दाख में भारतीय सेना की हलचल बढ़ गई है। भारतीय सेना ने डेमचोक और पेंगोंग इलाके के सीमावर्ती गांव को खाली कराने का निर्देश दिया। LAC पर चीनी सेना की हलचल पर नजर के लिए सैटेलाइट ड्रोन्स P8I की तैनाती की गई है। भारतीय सेना रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से लैस है। पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा है। वहीं कांग्रेस के नेता सलमान अनीस सोज ने ट्वीट करके कहा कि कट्टर हिंदुओं को गलवान घाटी की फिक्र हो रही है। चीन टकराव के बीच अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया। अमेरिका के उच्च सीनेटर ने चीन पर भारतीय इलाके पर कब्जा करने के इरादे से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोनिया गांधी के 2008 में चीन यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया, सोनिया गांधी बीजिंग ओलंपिक में चीनी सरकार की पर्सनल गेस्ट किस आधार पर बनी थी। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग ने करगिल के कांग्रेस काउंसलर का पुतला फूंका। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता ने लेह में चीन के घुसपैठ पर खुशी जाहिर की थी। उत्तराखंड के चमोली में बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों में चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। यहां के लोगों ने चीन को धोखेबाज करार देते हुए उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चीनी कंपनी पर मजदूरों का गुस्सा फूटा। सीमा पर हिंसक झड़प के बाद कोरोना के बहाने नौकरी से निकाले जाने से नाराज मजदूरों ने चीनी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। चीन की मोबाइल के जरिए जासूसी की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार ने मोबाइल फोन से चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश जारी किया। खुफिया एजेंसियों ने मोबाइल ऐप के जरिए जासूसी की आशंका को जाहिर किया था। दिल्ली की साइकिल मार्केट में व्यापारी चीनी सामान के बहिष्कार करने के पक्ष में। उनका कहना है कि साइकिल पार्ट्स में 35% तक चीनी सामान का कब्जा है। सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नई पॉलिसी ला रही है, जिसके तहत कंपनियों को प्रोडक्ट्स की मेकिंग के बारे में जानकारी देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि वो मेड इन इंडिया है या फिर नहीं। गलवान घाटी में शहीद हुए मध्य प्रदेश के वीर सपूत दीपक सिंह गहरवार को हजारों लोगों ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद को कंधा दिया। लद्दाख में सीमा संघर्ष के बाद भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर उठ रही आवाज पर चीन को तकड़ी मिर्ची लगी है। बहिष्कार पर तिल मिलाए चीन ने भारत को अब GDP का धौंस दिया है। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ बड़ी बगावत। चीनी कंपनियों को 40 साल टैक्स छूट देने में बुरी तरह से घिरी इमरान सरकार। इमरान का बयान, चीन के ग्वादर पोर्ट डील सीक्रेट जनता को नहीं बता सकते। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।